रात के अंधेरे में सड़क पर चलते चलते नींद आ जाती है। लेकिन कभी कभी आपको वही जगह मिल जाती है जहां आप आराम से थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं। मेरा काम यही था, सड़कों पर चलना। पर एक रात लोनावला के नज़दीक मेरी किस्मत बदल गई। वहाँ एक डीमार्ट की दुकान के पास एक बड़ा शिपमेंट लेने आया था और सुबह जल्दी जाना था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अपने ट्रक के पिछले हिस्से में सो जाऊंगा। वहां पहुंचते ही मुझे कुछ अलग महसूस होने लगा। दिवाली का माहौल था, लेकिन मेरे मन में कुछ अजीब सी भयानक भावना थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मेरा मन किया कि मैं ये फीलिंग्स इग्नोर कर दूं, लेकिन फिर वो दो लोग दिखे जो मेरे ट्रक के पास से गुजर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई कुछ चाहिए? लेकिन उनका कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ मुस्कुराए और मेरा ट्रक क्रॉस करके चले गए, जैसे मैं वहाँ था ही नहीं। मैंने सोचा छोड़ो, इग्नोर कर दूं। वापस अपने ट्रक में चला गया। कुछ देर बाद मैंने अपने दरवाजे बंद किए और फ़ोन पर कुछ देखने लगा। लगभग 1 घंटे के बाद सूरज डूब गया और मैं थकान से भरा हुआ था। मैं तैयार हो गया सो जाने के लिए। मैंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, कर्टेन को साइड पर कर दिया और सो गया। कुछ घंटे बाद मैं एक तेज़ आवाज़ से उठा। लग रहा था जैसे कुछ मेरे ट्रक के पीछे से आ रहा हो। मैं तुरंत उठा और देखा कि मेरे ट्रक के पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ से एक आदमी अंदर घुसा। मैंने अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ ऊपर उठा लिया, लेकिन फिर एक जोर का मारना मेरे शरीर में दौड़ गया। मेरे अंदर से कुछ टूट गया। मैं गिरा, लेकिन तुरंत पकड़ लिया गया और ट्रक से बाहर फेंका गया। मेरी आंखें स्ट्रीट लाइट से एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम ले रही थी और फिर मैंने देखा 2 लोग मेरे ऊपर खड़े थे, एक लोहे की रॉड लेकर। वो रॉड मेरे ऊपर गिराई गई। मैं गिर गया और टूटी हालत में पड़ा रहा जब तक वो दोनों मुझे मार मार कर मेरे होश न उड़ा दे। मैं नहीं जानता कितनी देर तक बेहोश था, लेकिन जब मैं होश में आया तब मैंने महसूस किया कि मैं अब कच्चे रोड पर नहीं था। मेरे चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन मैंने अपने हाथों से महसूस किया कि मैं अपने ट्रक के पीछे भारी शिपमेंट के साथ था। मैंने एक पल लिया सब समझने के लिए। तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे सांस लेने में कितनी मुश्किल हो रही थी। हर सांस लेते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसों में छुरा घुसेड़ा गया हो। मैंने अपने आप को पूरी तरह से ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक में कुछ हिल रहा था, जिससे मुझे समझ आया कि 2 लोग मेरे ट्रक को चुरा कर भाग रहे हैं, मुझे साथ में लेकर। मैंने पहले तो कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी पूरी बॉडी दर्द से भर गई थी, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि ट्रक धीरे धीरे रुक रही है, तब मुझे तैयार हो जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं धीरे से बैठा, फिर अपने घुटनों पर आया और धीरे से ट्रक के पीछे किया और घूमने लगा। मेरा कोई प्लान नहीं था, बस इतना समझ गया था कि जब वो लोग दरवाज़ा खोलेंगे तो मैं उनसे जितनी दूर हो सकूं उतनी दूर भागूंगा, किसी भी तरह। पल बीत गए और ट्रक में या उन आदमियों में कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद मैंने सुना ड्राइवर और पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खुले और बंद हो गए। मैं तैयार हो गया। जब मैंने नीचे के दरवाजे का लैच खुलता हुआ सुना, वो दरवाज़ा खुला, लेकिन मैं हिल नहीं पाया क्योंकि मेरी आंखों में 2 फ्लैशलाइट्स ने मुझे अंधा कर दिया था। और फिर कुछ हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। निकले वो 2 लोग जो मेरे साथ पहले लड़ते हुए भाग रहे थे। उनका ड्राइविंग इतनी बेकार थी कि उनको अपनी गलती से पकड़ लिया गया। अब मैं उन दोनों पुलिस ऑफिसर को देख रहा था जो मुझे वादा किए कि एम्बुलेंस जा रही है और मैं ठीक हो जाऊंगा। ये कहानी थी मेरी ज़िंदगी की एक बाहरी मोर्चे की, जिसमें एक अनजाने हादसे ने मेरी ज़िंदगी बचाई। उस ट्रक के बॉर्डर क्रॉस करते वक्त क्या होता पता नहीं, लेकिन कुछ तो है जो मुझे आज भी जिंदा रखता है। मैं हमेशा सोचता था कि मुंबई में ट्रक चलाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जब मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए अपस्टेट में चलाना शुरू किया, तब समझ आया कि वो शहर की गलियां कुछ नहीं थी वो पहाड़ों वाले रास्तों के मुकाबले, खासकर जब बारिश होती है। मेरी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब मैं शहर में सीखे हैबिट्स को उस नए इलाके में ले गया। ये मेरे जॉब के तीसरे हफ्ते में था
और मैं मुंबई के वेयरहाउस से लोनावला की तरफ जा रहा था। लगभग 1:30 बजे थे जब मुझे पता चला कि बारिश शुरू हो गई है और मैंने अपने वाइपर्स ऑन किए। मैं थोड़ा सा इरिटेट हुआ क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे स्पीड कम करनी पड़ेगी जब भी जीपीएस मुझे हाईवे से उतरने को बोलेगा, जो कि काफ़ी बार होता था, खासकर ड्राइव के एंड के नज़दीक जब मैं पहाड़ों पर जा रहा था। जैसे ही मैं ऑफ रैंप पर आया, मैंने ट्रक की स्पीड कम करना शुरू किया और जितना हो सके स्लो चलाया जब तक मैं पहाड़ों के नीचे ना उतर जाऊं। मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ने लगी, लेकिन मैं ब्रेक्स को बेवजह नहीं लगाना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक दबाया, जो शायद मेरा सबसे समझदार फैसला नहीं था। स्पीड और बढ़ गई और आखिर में मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा और ब्रेक लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने लगाया, मैंने महसूस किया कि ट्रक स्लिप हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोप्लेन शुरू हुई हो। मैंने आखिर में महसूस किया कि मेरे टायर फिर से ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं और मैंने जल्दी से ब्रेक लगा दिए, लेकिन देर हो गई थी। एक टर्न आया था और मैंने उसे लेने का ट्राई किया, लेकिन जब ट्रक रुकने लगा तब ट्रक की फ्रंट एंड सीधे गार्ड रेल से टकरा गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि मुझे लगा ट्रक पहाड़ के किनारे से गिर जाएगा, लेकिन कुछ कमाल हो गया। वो किसी तरह रुक गया था, पूरी तरह से गिरने से पहले। जब ट्रक बिल्कुल रुक गया तब मैंने अपनी आंखें खोली और साइड मिरर्स में देखा कि ट्रक का रेयर सेक्शन गार्ड रेल में फंसा हुआ था। यही वजह थी कि मैं नहीं गिरा, नहीं तो मैं नीचे गिर जाता, शायद अपनी मौत की तरफ। मैं धीरे से खिड़की से बाहर झांका देखने के लिए, और जैसे ही मैंने अपनी पीठ बाहर निकाली, मैंने देखा कि मेरे और नीचे जमीन के बीच लगभग 20 फीट का गैप था। मैं धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठा और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मैं अपने फ़ोन के लिए हाथ बढ़ाया और हिलने की कोशिश की तो पीछे की मेटल में क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैं और भी ध्यान से हिलने लगा जब मैंने अपना फ़ोन पकड़ा और कॉल किया इमरजेंसी सर्विस को मदद के लिए। मैंने उन्हें अपनी लोकेशन और मेरी मुसीबत बताई और वो मुझे वादा किए कि मदद जल्दी आएगी और मुझे हिलने मना किया। मैं मान लेता हूँ कि मैं दरवाजे से बाहर कूद जाऊँ और रोड की तरफ जाऊँ, लेकिन हर कदम जो मैं उठाता ट्रक की पोजीशन डिस्टर्ब होती जा रही थी। इसलिए मैंने रिस्क नहीं लेना चाहा कि कहीं ट्रक और गिर ना जाए। मैं 3 घंटे तक वहाँ बैठा रहा जब तक फायर डिपार्टमेंट पहुंचा। हर हवा की झोंके के साथ मैं दुआ किया कि ट्रक मुझे संभाल ले। आखिर में फायर डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि उनका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि वो एक लैडर एक्सटेंड करे मेरे ट्रक के तरफ, जिसमें एक फायरमैन हार्नेस पहन के खड़ा होगा। जैसे ही वो मेरी डोर तक पहुंचा, उसने मुझे धीरे से दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन पूरा खोलने से मना किया। मैं जितना सावधान हो सकता था उतना सावधान होकर हैंडल पकड़ के दरवाज़ा खोलने लगा। मैंने धीरे से खोलने की कोशिश की जैसे उसने कहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खुला, हवा तेज हो गई और उससे खटक गया। ट्रक थोड़ा हिल गया और हम सब अपनी सांसें रोक कर इंतजार किए कि क्या होगा अब। खुशकिस्मती से ये इतना ज़्यादा नहीं हिला जितना मैं डर रहा था, और जैसे ही दरवाज़ा खुला, फायरमैन ने मेरी एक हार्नेस के थ्रू मदद की और फिर लैडर के ऊपर ले गए जो मेरे ट्रक की तरफ एक्सटेंड किया गया था। मैं लैडर के ऊपर स्लोली वापस रोड की तरफ क्रॉल किया और अपने ट्रक की तरफ देखा, सोचता हुआ कि क्या होगा आगे। इमरजेंसी सर्विस ने मुझे बताया कि एक टोइंग कंपनी को बुलाया जाएगा जो ट्रक को हटाएगा और पहाड़ से नीचे ले जाएगा, लेकिन इस बीच मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा देखने के लिए कि कहीं मुझे कोई चोट तो नहीं लगी है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन ट्रक से ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। ये सब चीज़ें उतरने में 1 दिन लग गया। ट्रक का फ्रेम इतना डैमेज हो गया था कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। इसी घटना का एक अच्छा भाग ये था कि मैं इससे खैरत में निकला, कुछ नहीं हुआ मुझे, और वो ही मेरे लिए एक बड़ी बात थी। उस पूरी हादसे में कुछ लंबे समय तक मुझे लगता रहा कि मैं ट्रक सही से चला नहीं पाया, लेकिन ये घटना मुझे सिखा गई कि मुश्किल आती है और चले जाती है, लेकिन इंसान को हिम्मत और समझदारी से उनका सामना करना चाहिए। जब भी मुझे किसी वेयरहाउस से शिपमेंट लेने की ज़रूरत होती थी, मैं वही अपने ट्रक में पार्किंग लॉट में सोता था। घर जाकर सुबह ट्रक लेने की जगह कभी कभी वो जगह भी भयानक बन जाती थी।
मैं समझ गया था कि मेरे लिए बेहतर है कि मैं रात को ट्रक के खिड़कियों से बाहर देखना बंद कर दूं। वो कुछ ऐसा देखने के बाद मैं अब तक उस चीज को साफ नहीं समझ सकता, लेकिन मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि ये कोई और व्यक्ति था। लेकिन उनका व्यवहार इतना अजीब था। देखो, ये जून का महीना था, रात थी और पिछली रात में बारिश हुई थी, इसलिए हवा में एक धुंधला सा गहराव था जो देखना मुश्किल बना देता था। पार्किंग लॉट की लाइट्स भी बस अपने नीचे हिस्से को उजाला दे पाती थी। मैं अपने ट्रक में था, रात के लिए तैयार हो रहा था। मैंने अपनी हॉट प्लेट निकाला और खाना बनाने के लिए तैयार हुआ। नॉर्मली वो मेरा फेवरेट हिस्सा होता था, लेकिन किसी वजह से मुझे ये फीलिंग नहीं छूट रही थी कि कोई मुझे देख रहा है। मैं बार बार विंडोज से बाहर और ट्रक के आसपास देखता रहा, लेकिन जैसे मुझे लगा वहां कुछ नहीं है या कोई नहीं है। मैं सोचा शायद मुझे बस ऐसे ही लग रहा है। मैंने खाना बनाया और खाया, और जब मैं सोच रहा था कि मैं बाहर जाकर अपने कुकिंग पॉट को धो कर लाऊं, तब मैंने उसे देखा। पैसेंजर साइड की विंडो के थ्रू मैंने देखा जो लगता था कि एक इंसान पूरे वाइट कपड़े में स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा है। उसे देखते हुए मैंने समझना चाहा कि ये क्या है, धुंधले से भरी फॉग के बावजूद। लेकिन जैसे जैसे मैं देखता गया, मैं और भी डिटेल्स देख पाया। पैसेंजर सीट में बैठे हुए उन्हें देखते हुए लग रहा था जैसे वो सीधा मुझे देख रहे हैं। मेरी पूरी बॉडी मुझे कह रही थी कि बस ट्रक में ही रहो, लेकिन मुझे सोचना भी पड़ा कि कहीं ये कोई वेयरहाउस वर्कर ना हो जिसको अपनी गाड़ी में किसी मदद की जरूरत हो। मेरी बेहतर सोच के खिलाफ मैंने विंडो थोड़ी खोली और अपने ट्रक से उनसे पूछा कि उनको कुछ जरूरत है क्या, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस व्यक्ति ने सर हल्का सा इधर की तरफ झुकाया और मुझे घूर रहा था। थोड़ी देर तक चुपचाप रहने के बाद मैं इतना अनकंफर्टेबल हो गया कि मैंने विंडो खोलना बंद कर दिया और फिर ये देखा कि सारे डोर्स अच्छे से बंद है। जब मैं ड्राइवर साइड की तरफ देखा तो वो व्यक्ति गायब हो गया था। कुछ देर तक मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर वो ओवरवेलमिंग फीलिंग वापस आ गई कि कोई मुझे देख रहा है। मैं बेहद परेशान होकर फॉग में घूमता हुआ अपनी आंखें घुमा रहा था, उम्मीद करता हुआ कि कहीं मुझे दिख जाए वो व्यक्ति। थोड़ी देर लग गई, लेकिन फिर मैंने उसे देखा। मैं प्रैक्टिकली अपनी कुर्सी से उछलकर अपने ट्रक के पीछे वाले हिस्से में चला गया, डर के मारे। जब मुझे नोटिस हुआ कि वो इंसान अब मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था, सर हल्का सा झुकाकर, मैं श्योर था कि मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये फीलिंग नहीं रोक सकता था कि यहाँ कुछ और गहराई में घुसा हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये बकवास है, लेकिन फिर भी मैंने उस व्यक्ति के साथ आंखों का कांटेक्ट किया। जब वो मेरे डोर के पास पहुंचा, मेरे हैरत से ये पता चला कि वो मेरे से सीधा चला गया, लेकिन मेरी भयानक सरप्राइज ये थी कि वो सिर्फ मेरे ट्रक के आसपास चक्कर लगा रहा था। वो व्यक्ति ट्रक के ब्लाइंड स्पॉट के पीछे गायब हो गया और फिर मैंने एक आवाज सुनी जो मेरे जिस्म में घटक घुसी, जैसे किसी ने मेटल को मेटल पर रगड़ दिया हो। ट्रेलर में से आई एक तेज चिल्लाहट की आवाज थी। मैंने आवाज की पहचान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो रुक गई तो मैंने कुछ भी नहीं देखा या किसी को नहीं देखा। मैं अपने ट्रक में और कुछ नहीं कर पाया और कुछ मिनट और डर से अपने शोल्डर की तरफ देखता रहा, सोचता हुआ कि वो इंसान कहाँ गया। शुक्र है कि वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन जब मैं अगले दिन सुबह उठा और गाड़ी से बाहर निकला तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे ट्रक के पीछे वाले हिस्से में एक बड़ा सा स्क्रैच था। मैं इधर उधर देखा किसी भी निशान के लिए व्यक्ति के, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब मैं वेयरहाउस मैनेजर से इस घटना के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि 2 साल पहले मेरे से एक और ड्राइवर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन कभी नहीं पता चला कि वो इंसान कौन था जो पार्किंग लॉट में खड़ा था। बस इतना पता है कि ये वही वक्त था जब मैंने डिसाइड किया कि ट्रक में सोने के बजाय जब भी मौका मिलता है तो मैं अपने बेड पर ही सोऊंगा, चाहे सुबह जल्दी उठकर ट्रक लेने के लिए क्यों ना जाना पड़े।